जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसा कि हमारे 20 MCQ अकाउंटिंग क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उसमें हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे पार्ट 1 में। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2, जिसमें है हमारे इस सीरीज में भी हमारे 20 क्वेश्चन ही रहेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन कैपिटल इज इंक्रीज बाय एन अमाउंट इट इज रिकॉर्डेड ऑन दी। जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी, कौन सी साइड रिकॉर्ड की जाएगी? तो हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन गिवन है। ए, लेफ्ट और क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट, लेफ्ट या क्रेडिट साइड किसी भी अकाउंट की, राइट और डेबिट साइड ऑफ अकाउंट, राइट और क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट, लेफ्ट और डेबिट साइड ऑफ अकाउंट। तो जब भी कोई भी अमाउंट इंक्रीज होगी कैपिटल की तो इसे राइट और क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, वन और बोथ एसेप्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द रॉन्ग क्लास और कैटेगरी ऑफ द अकाउंट इट इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाएगा, एरर ऑफ ओमिशन कहा जाएगा, एरर ऑफ कमीशन कहा जाएगा या एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाएगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से जो राइट ऑप्शन है वो ए होगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 23, ए डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू एज वेयर एंड टेयर इज नो एज। किसी भी फिक्स एसेट्स की एज के अकॉर्डिंग, वेयर एंड टेयर के अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाना, कम हो जाना, क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहलाता है या एप्रिसिएशन कहलाता है या रिटर्न डाउन वैल्यू होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा, जिसे क्या कहेंगे हम, डेप्रिसिएशन कहा जाएगा इसे। बिल रिसीवल इज ए, बिल रिसीवल है वो इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है या इन्वेस्टमेंट है। तो जो बिल रिसीवल है वो हमारी एक करंट एसेट्स है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, कैश अकाउंट इज ए। कैश अकाउंट है वो एक पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है या नन ऑफ दी अबोव है। तो जो कैश अकाउंट है वो हमारा एक रियल अकाउंट है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो है 26 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ बैलेंस शीट आर यूजफुल इन इवेल्यूशन ए कंपनी लिक्विडिटी। इनमें से किसी भी बैलेंस शीट के कौन से आइटम्स हैं वो किसी भी कंपनी के इवेल्यूशन को या जो उस कंपनी की लिक्विडिटी है उसको इवेल्यूट करने के लिए काम आते हैं। तो करंट एसेट्स या अदर एसेट्स, करंट लायबिलिटी या करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट इन एंड करंट लायबिलिटी और अदर एसेट्स। तो किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी का इवेल्यूशन करने के लिए हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का यूज करते हैं, तो जो कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, द एक्सपेंस दैट हैव फॉलन ड्यू फॉर पेमेंट बट नॉट पे आर। अर्थात ऐसे खर्चे जो हो चुके हैं परंतु अभी तक पे नहीं किए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे या डेफर्ड एक्सपेंस होंगे या एक्यूर्स एक्सपेंस होंगे या प्रीपेड एक्सपेंस होंगे। इस तरह के जो खर्चे हैं उनको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाता है, आयदत व्यय कहा जाएगा या ड्यू एक्सपेंस बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कैश रिसीव्ड जर्नल प्लस कैश पेमेंट जर्नल। कैश रिसीव्ड जर्नल और कैश पेमेंट जर्नल का कौन सा एक टाइप्स है? तो इसमें से जो कैश बुक है
वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट नहीं होगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो नहीं होगा, कैश डिस्काउंट नहीं होगा, राइट आंसर ओनली कैश बुक हो जाएगा जो कि सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। प्रीपेड एक्सपेंस आर कंसिडर्ड एज, प्रीपेड एक्सपेंसेस है उनको माना जाता है एसेट्स, लायबिलिटी, लॉस या कैपिटल। तो प्रीपेड एक्सपेंस है वो हमारे एसेट्स होते हैं। प्रीपेड का मतलब एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस दैट पेड इन एडवांस, बट तो ये जो एक्सपेंस है वो हमारे एसेट्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट, इनमें से कौन से जो बैलेंस शीट के आइटम से नहीं है? तो अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, सेल रिवेन्यू, मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो इनमें से जो है हमारे बैलेंस शीट का आइटम नहीं है वो सेल रिवेन्यू नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा ट्रेडिंग काउंट का आइटम्स है। ए परफॉर्मा इनवाइस इज सेंड बाय, ए परफॉर्मा इनवाइस है वो किसके द्वारा भेजा जाता है? कंसाइनी टू कंसाइनर, कंसाइनी टू डेटर्स, डेटर टू कंसाइनी या कंसाइनर टू कंसाइनी। परफॉर्मा इनवाइस है वो कंसाइनमेंट है उसमें यूज किया जाता है, तो इसको कंसाइनर है वो कंसाइनी को सेंड करता है, जो कंसाइनर है वो कंसाइन को सेंड करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32। प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट ऑन डेटर इज परसेंटेज ऑफ, कैश डिस्काउंट पे जो प्रोविजन बनाया जाता है वो किसका परसेंटेज होगा? डेटर्स का होगा या नेट डेटर्स का होगा या नेट डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होगा या नेट एसेट्स का होगा? तो प्रोविजन है वो डेटर में से सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स घटाया जाता है और उसके बाद प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट ऑन डेटर बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। द एसेट्स विच हैव ए लिमिटेड यूजफुल लाइफ आर टर्म्ड एज, जो एसेट्स है जिसका लिमिटेड यूजफुल लाइफ है वो क्या मानी जाती है? लिमिटेड एसेट्स, डेप्रिसिएबल एसेट्स, अनलिमिटेड एसेट्स या नन ऑफ द अबव। तो जो एसेट्स है जिसका यूजफुल लाइफ है, लिमिटेड यूजफुल लाइफ है, वो एसेट्स है हमारी डेप्रिसिएबल एसेट्स कहलाएगी, क्योंकि उन पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डेप्रिसिएबल एसेट्स, क्योंकि जिस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो कुछ टाइम बाद में यूजलेस हो जाएगी। डे ऑफ ग्रेस आर अलाउ इन केस ऑफ टाइम बिल्स फॉर कैलकुलेशन डेट ऑफ मैच्योरिटी, कितने डे की ग्रेस पीरियड दिया जाता है कैलकुलेट करने के लिए डे ऑफ मैच्योरिटी किसी भी बिल्स पे? तो 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन या 5 दिन। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी 3 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो है उसका फॉर्मूला क्या होगा? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड नेट सेल इंटू 100, ग्रोस प्रॉफिट इंटू सेल डिवाइड फिक्स एसेट्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट डिवाइड सेल इंटू 100, नेट प्रॉफिट डिवाइड टोटल एसेट्स इंटू 100। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट डिवाइड टोटल एसेट्स इंटू 100, ऑप्शन नंबर डी। इन बैलेंस शीट फिक्स एसेट्स आर शो एट, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स कहाँ पे शो की जाती है या शो कैसे की जाएगी या किस प्राइस पे शो की जाएगी? बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स है फिक्स एसेट्स है क्या उनको कॉस्ट प्राइस पे शो करेंगे या मार्केट वैल्यू पे शो करेंगे या फेयर वैल्यू पे या रिटर्न डाउन वैल्यू पे शो करेंगे? तो बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स है उनको रिटर्न डाउन वैल्यू पे शो किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37, इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी हुज टोटल कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी शेयर्स। सेपरेट लीगल एंटिटी जिसकी टोटल कैपिटल है वो डिवाइडेड की जा सकती है मैनी शेयर्स में, तो वो क्या कहलाएगी? वो पार्टनरशिप कहलाएगी या सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगी या कंपनी कहलाएगी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी? तो जो हमारा राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वो कंपनी कहलाएगी, क्योंकि कंपनी के जो कैपिटल है उनको डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल पार्ट्स ऑफ कैपिटल जिनको शेयर्स कहा जाता है, और जो व्यक्ति इन शेयर्स को खरीदेगा वो शेयर होल्डर होगा जो कि इन पे डिविडेंड प्राप्त करेगा अगर प्रॉफिट कंपनी को कोई भी तरह का प्रॉफिट होगा तो। विच ऑफ द फॉलो इज ए कोटेड कंपनी? इनमें से कौन सी कोटेड कंपनी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, नॉन लिस्टेड कंपनी। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिस्टेड कंपनी, वो कोटेड कंपनी होगी। पेटी कैश फंड इज सपोज्ड टू बी replenished every day, every half year, every year, at the end of every accounting period। जो पेटी कैश बुक फंड है वो कब रिप्लेस्ड किया जाता है? एवरी डे किया जाता है या एवरी ईयर किया जाता है या हाफ ईयर किया जाता है ये? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग प्रोविडेंस इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, अकाउंटिंग है वो प्रोवाइडिंग करता है हमें इंफॉर्मेशन ऑन कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर, कंपनी टैक्स लायबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर्स, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ए इंस्टीट्यूट्स, ऑल दी अबव। तो जो अकाउंटिंग है वो हमें कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कंपनी टैक्स लायबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।